हे गाइस, हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा एक अगला टॉपिक आपको बताएंगे जिसका नाम है हृदय यानी हार्ट के बारे में। सो गाइस, आज आप सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटे से वीडियो में आप हृदय के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं हृदय यानी हार्ट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो कशेरुकी होते हैं, जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं, उनमें जो हृदय होता है वह चैम्बर्ड होता है यानी कोष्ठी होता है, यानी कई कमरों में विभाजित होता है और प्रत्येक कमरे को हम क्या कहते हैं, एक चैम्बर बोलते हैं। तो इस तरह से जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं सबके हृदय क्या होते हैं, चैम्बर्ड होते हैं, कोष्ठी होते हैं। और इनका जो निर्माण होता है वह भ्रूण के मध्य जनन स्तर यानी मेजोडर्म से होता है। तो जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं उनका हृदय जो है चैम्बर्ड होता है। हृदय का जो निर्माण है वह भ्रूण के मेजोडर्म से होता है, मध्य जनन स्तर से होता है। और हृदय के जो प्रत्येक चैम्बर होते हैं उन चैम्बर को हम अलिंद एवं निलय के नाम से जानते हैं। और जो हृदय के चैम्बर होते हैं वह ऊपर नीचे डिवाइड्स होते हैं। ऊपर के चैम्बर को हम अलिंद और नीचे के चैम्बर को हम निलय के नाम से जानते हैं। यानी जो चैम्बर नीचे होगा निलय होगा और जो चैम्बर ऊपर होगा वह अलिंद होगा। अलिंद को हम इंग्लिश में आर्किल बोलते हैं और निलय को हम इंग्लिश में वेंट्रिकल बोलते हैं। तो इस तरह से कशेरुकी प्राणी के जो हृदय होते हैं वह चैम्बर्ड होते हैं। प्रत्येक चैम्बर्ड को हम आर्किल और वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इनका निर्माण मेजोडर्म से होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और जो इनका हृदय होता है वह पेशी थैली युक्त संरचना होती है। यानी जो भी कशेरुकी प्राणी है उसका जो हृदय है वह पेशियों से मिलकर के बना होता है, पेशी संरचना होती है। और अंदर जो है खाली स्थान होता है, इसलिए जो हृदय होता है वह पेशी युक्त थैली होती है। मतलब इसके अंदर जो है खाली स्थान पाए जाते हैं। क्लियर? और इनमें क्या होता है, शिराओं द्वारा शरीर से रुधिर एकत्र किया जाता है और धमनियों के माध्यम से रुधिर जो है शरीर में पंप किया जाता है। तो इस तरह से जीवों में हृदय का फंक्शन क्या होता है, रुधिर को पंप करना, धमनियों के माध्यम से शरीर के हर भाग में पहुंचाना। क्लियर? तो इस तरह से जो हृदय होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हृदय पाए जाते हैं, आइए हम उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। नोट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी या पेन ले करके नोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सभी कशेरुकी प्राणियों में हृदय कोष्ठी होता है। यानी इनका जो हृदय होता है वह चैम्बर्ड होता है, कई खानों में विभक्त होता है। इन कोष्ठक को हम अलिंद, आर्किल एवं निलय, वेंट्रिकल कहते हैं। क्लियर? कशेरुकी प्राणियों में हृदय का निर्माण भ्रूण के मध्य स्तर यानी मेजोडर्म से होता है। अतः हृदय एक पेशी थैली युक्त संरचना है जो शिराओं द्वारा रुधिर को एकत्र करके धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है। अतः कशेरुकी प्राणियों के हृदय निम्न प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? इनमें आपका पहला है द्विकोष्ठी हृदय यानी 2 चैम्बर्ड हार्ट। दूसरा आपका है 3 कोष्ठी हृदय यानी 3 चैम्बर हार्ट। और तीसरा आपका है 4 कोष्ठी हृदय यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट।
क्लियर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में, तो विस्तृत रूप से आपको जानना है, ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। तो जो पहला हृदय है वह द्विकोष्ठी होता है। द्विकोष्ठी का मतलब है टू चैम्बर्ड, यानी दो खानों से मिलकर के बना हुआ हृदय। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊपर का जो भाग होगा, ऊपर का जो खाना होगा, ऊपर का जो कोष्ठक होगा उसको हम अलिंद अर्किल बोलेंगे, नीचे का जो खाना होगा उसको हम निलय वेंट्रिकल बोलेंगे। क्लियर गाइस। आगे देखिए, तो यहां आप देख रहे हैं टू चैम्बर्ड हार्ट। यह क्या है? एक टू चैम्बर्ड हार्ट है जिसमें दो खाने दिखाई पड़ रहे हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। मैंने पहले भी बताया था कि जो खाना ऊपर होता है इसको हम अर्किल बोलते हैं और जो नीचे होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। यानी यह अलिंद है और यह क्या है? निलय है। और इस प्रकार का हृदय पाया कहाँ जाता है? मछलियों में पाया जाता है। क्लियर गाइस। तो मछलियों का जो हृदय होता है वह टू चैम्बर्ड होता है। टू चैम्बर्ड में कौन कौन से चैम्बर होते हैं? ऊपर अलिंद होता है और नीचे निलय होता है। क्लियर गाइस। आगे देखिए, तीन कोष्ठी हृदय, थ्री चैम्बर्ड हार्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है? इनका जो हृदय होता है वह तीन चैम्बर से मिलकर के बना होता है। तीन चैम्बर में कौन कौन से चैम्बर होते हैं? यहाँ आप देख पा रहे हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें ऊपर दो अलिंद होते हैं। यह अलिंद है, यह एक अलिंद है और यह दूसरा अलिंद है। इसमें क्या है? यह आपका बाईं साइड है और यह आपका दाईं साइड है। यह आपका हो गया लेफ्ट आर्टिकल और यह हो गया आपका राइट आर्टिकल। और नीचे केवल एक है, इसलिए इसमें दायां बायां नहीं होगा, यह केवल क्या है? वेंट्रिकल है। और इस प्रकार का हृदय गाइस पाया किस में जाता है? तो उभयचर और सरीसृप में, यानी ऐसे जीव जो जल एवं स्थल दोनों पर निवास कर लेते हैं, जैसे कि मेढक एवं रेंग कर चलने वाले जीव, इन सबका जो हृदय होता है वह थ्री चैम्बर्ड होता है, यानी तीन कोष्ठकों से मिलकर के बना होता है, जिसमें ऊपर के दो चैम्बर अलिंद होते हैं और नीचे का एक चैम्बर जो है निलय होता है। ऊपर के जो दो चैम्बर होते हैं उसमें एक राइट आर्टिकल होता है और एक लेफ्ट आर्टिकल होता है, और नीचे एक क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। क्लियर गाइस। चौथा आपका है फोर चैम्बर्ड हार्ट। फोर चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है? फोर चैम्बर्ड पाए जाते हैं। फोर चैम्बर्ड व्यवस्थित कैसे होते हैं? इस तरह से, दो ऊपर और दो नीचे। दो ऊपर क्या होता है? यह आपका राइट आर्टिकल, यह आपका लेफ्ट आर्टिकल, यह आपका क्या है? राइट वेंट्रिकल और यह आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर गाइस। और इस चार चैम्बर वाला हार्ट पाया कहाँ जाता है? स्तनधारी और पक्षियों में, यानी जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें मनुष्य भी आता है। तो स्तनधारी और पक्षियों का जो हृदय होता है वह फोर चैम्बर्ड होता है, यानी चार कोष्ठकों से मिलकर के बना होता है, जिसमें ऊपर दो अलिंद और नीचे दो निलय पाए जाते हैं। क्लियर गाइस। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कैसा कैसा प्रश्न जो है पुटअप किया जाता है एग्जाम बेस में। पहला तो पूछा जाता है कि हृदय का निर्माण भ्रूण के किस जनन स्तर से होता है। तो गाइस मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो हृदय है उसका निर्माण भ्रूण के मीजोडर्म से होता है। किससे होता है? मीजोडर्म से। तो हृदय किससे बनता है? भ्रूण के मीजोडर्म से। क्लियर गाइस। और हृदय कैसा होता है? कोष्ठी होता है। ऊपर वाले भाग को हम अलिंद कहते हैं, नीचे वाले भाग को हम निलय कहते हैं। क्लियर गाइस। और क्या है? हृदय एक पेशी थैली युक्त संरचना है। इतना क्लियर हो गया आपका। अब यहां से पूछा जाता है कि मछलियों में कैसा हृदय पाया जाता है। द्विकोष्ठी आपको देगा, आप टू चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड, फोर चैम्बर्ड, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन होते हैं। तो मछलियों में कौन सा हार्ट प्रेजेंट होता है? टू चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें एक
ऊपर एक अलिंद और नीचे एक निलय। क्लियर गाइस। और जो क्वेश्चन बनते हैं कि उभयचर या सरीसृप में कौन सा हृदय पाया जाता है, तो ऑप्शन में होगा 2, 3, 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 चैम्बर्ड। तो मछलियों में 2 चैम्बर्ड हार्ट, उभयचर एवं सरीसृप में 3 चैम्बर्ड हार्ट, और उसके बाद स्तनधारी एवं पक्षियों में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। क्लियर गाइस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि स्तनधारियों में कैसा हृदय होता है, पक्षियों में कैसा हृदय होता है, उभयचर सरीसृप में कैसा हृदय होता है, मछलियों में किस टाइप का हार्ट होता है। आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि मछली में 2 चैम्बर्ड, उभयचर सरीसृप में 3 चैम्बर्ड, स्तनधारी और पक्षियों में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। क्लियर गाइस, इतना क्लियर हुआ। आगे जो क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अलिंद और यहाँ पे आप देख रहे हैं निलय, तो इनका कार्य क्या होता है? रुधिर को अलग अलग करना। अलिंद का कार्य होता है ब्लड को रिसीव करना और निलय का कार्य होता है ब्लड को पंप करना। तो अगला जो क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि किस चैम्बर की दीवारें अत्याधिक मजबूत होती हैं? यानी क्या अलिंद की दीवार सबसे मजबूत होती है या निलय की दीवार मजबूत होती है? तो गाइस, अलिंद का केवल फंक्शन होता है ब्लड को रिसीव करना और निलय का फंक्शन होता है ब्लड को तेजी से पंप करना। तो सबसे ज़्यादा मजबूत जो पेशी होती है किसकी होती है? निलय की होती है। क्लियर गाइस, इतना क्लियर हुआ। तो यह आपका है हार्ट के बारे में। अब हम क्या करेंगे, स्पेशली ह्यूमन हार्ट के बारे में जानेंगे। तो गाइस, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह क्या होगा? स्पेशली ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय के बारे में। तो यहाँ से आप जान भी सकते हैं कि मानव हृदय कैसा होने वाला है। तो मानव हृदय आपका 4 चैम्बर्ड होने वाला है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। क्लियर गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें आप जानेंगे ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के बारे में। सो गाइस, तब तक आप देखते रहिए लगातार स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।